आपको मालूम है कि जैसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई है और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। जेसन गिलेस्पी उनका रेड बॉल मतलब टेस्ट टीम का कोच था सर। मैंने इसकी ना उड़ती उड़ती खबर पढ़ी है, मैंने उड़ती उड़ती खबर पढ़ी है। अच्छा। तो उसने जो है एक इंटरव्यू में बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी 4 महीने की सैलरी नहीं दी। उसने नोटिस नहीं दिया था क्या? उसने बोला कि नहीं, मतलब तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि उसको 4 महीने का नोटिस सर्व करना था, तो इसलिए हमने 4 महीने की सैलरी नहीं दी। मतलब समझ आया सर, पिछले 4 महीने से उसको सैलरी नहीं मिल रही थी। हाँ। और वो सैलरी रोक ली इन्होंने, बोला कि तुमने नोटिस नहीं दिया, नहीं क्लियर किया। लास्ट एक भैंस की आंख, जबान तो मेरी काली नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि मैंने जो बात की थी वो पूरी हो गई? हम काली जबान वाले नहीं हैं भाई। अरे यार, वो मैंने ना पीसीबी वालों ने ना हेड कोच के लिए इश्तिहार दिया ना, तो मैंने उस वीडियो में वैसी बात की थी कि जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के पैसे दे दिए कि नहीं, वो न्यूज़ की और उसके बाद ठक करके ये जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आ गई कि ना मेरे पैसे नहीं देते। अबे यार, हाँ हाँ, मैं काली ज़बान वाला नहीं हूँ, मैंने तो वैसे ही बात की थी, मुझे क्या पता था मेरे मुंह से निकली। खबरें कुछ ये आ रही हैं कि गिलिप्सी नामी प्राणी, जो कि पाकिस्तान का कोच हुआ करता था क्रिकेट टेस्ट टीम का, बेसिकली रेड बॉल का कोच आया था। हमने सफ़ेद बॉल का एक और बनाया था, रेड का एक और बनाया था, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, हम मिक्स नहीं करना चाहते। कोचेस चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स वही रहते हैं, जो हमारा रेड बॉल भी खेल रहे होते हैं, वाइट बॉल भी खेल रहे होते हैं। इनफैक्ट जो रेड बॉल के होते हैं वो वाइट बॉल में होते हैं, और जो वाइट बॉल के होते हैं वो रेड बॉल पे होते हैं। तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने दो दो कोचेस रख लिए थे। उसके अंदर था एक गिलिप्सी बेचारे के पिछले दिनों को ये बयान आया था जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोचिंग करके जो एक क्विक सी गुफ्तगू आप लोगों के साथ। जेसन गिलेस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की हदें हो चुकी हैं। कल हम बात कर रहे थे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नाराज़ हो रहे थे, यार अली भाई आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। मैं कहा यार आई विश मेरे हाथ में होता तो मेरा तो बस चलता, मैं रोज़ कोई आपको पॉजिटिविटी की खबर आके सुनाता, आज हमने ये पॉजिटिव अचीव कर लिया, आज हमने वो पॉजिटिव अचीव कर लिया। जब डिसीजन मेकर्स हैं, जिन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वही कुछ पॉजिटिव नहीं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बुरा रहा है कि मेरा कोचिंग से ही दिल उठ गया है। हमने उसको कोचिंग से ही फारिग करा दी, उसके दिल से कोचिंग निकाल दी। अब हम इस मिशन के ऊपर हैं कि उसके दिल से पैसे की चाबी निकाल देंगे। हमने उसके पैसे भी दबा दिए, यानी कि ना क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट रहा, ना पैसे कमाने में उसका इंटरेस्ट रहेगा। हम लोगों को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देते ताकि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर चले जाए जहां पर उनको ये मटेरियल चीज़ों के अंदर कुछ रखे ही ना। तो यही सीन हो गया गिलिप्सी के साथ भी। हमने उसको जो है वो अभी पैसे वैसे नहीं देने, वो कह रहे कि मुझे पैसे दो। खैर हमारा भी उसके ऊपर बयान आ गया। हमने कहा है भाई तुमने 4 महीने कर भी बात इस तरह पूरी हो जाएगी, फिर तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं बिलियनियर हूँ। अब नहीं सोने के सिक्कों की बारिश हो रही कहीं। भैंस की आंख, जेब में जिसे कहते हैं गुफा से बड़ा वो सुराख हुआ पड़ा है, नोट आते नहीं है, इस तरह की खबरें आ जाती हैं हम कुछ बोलें तो। जेसन गिलेस्पी, मैंने तो वैसी बात की थी कि यार पता नहीं इनके ड्यूज़ क्लियर हुए हैं या नहीं। वो जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आ गई है कि मेरे ड्यूज़ को नहीं क्लियर हुए, इन्होंने मेरे पैसे देने हैं, साढ़ा बकाया है। यानी कि बेसिकली पीसीबी जो है एज़ पर जेसन गिलेस्पी उसका उधारी है। पीसीबी ने पैसे नहीं दिए, जो सर्विसेज ली थी जेसन गिलेस्पी से उसके कुछ पैसे जो है कुछ बकाया जात वो जेसन गिलेस्पी के रह गए हैं। तो जेसन गिलेस्पी ने तो ये कहा है कि मैं बड़ा, जिसे कहता है डिसअपॉइंटेड तो मैं हूँ, लेकिन 1 महीने की होती तो मैं फिर भी समझ लेता कि चलो लास्ट। नहीं, मुझे एक बात समझ, ऐसा तो नहीं कि इसमें ये भी हो सकता है, मैं बताता हूं, ऐसा तो नहीं कि वो इसने रिजाइन इसलिए करा क्योंकि पिछले 4 महीने सैलरी नहीं दे रहे थे ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी का मन खराब हो तो अपनी 1 महीने की सैलरी लेके बोले अगले दिन मैं जा रहा हूं, आप क्या कर लोगे? मीडिया में यही तो होता है। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं आपके,
ये सेक्टर 16 में या पूरे नोएडा में 1 तारीख को एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलती है। मैं सारे एम्प्लॉयज के बारे में नहीं 1 कह रहा। तारीख को रिजाइन बहुत ज्यादा होते हैं ये 1 तारीख को अचानक तनख्वाह लेके रिजाइन एंड नोबडी गिव्स नोटिस पीरियड एक्सेप्ट फॉर सम पीपल हु आर प्रोफेशनल। नो डाउट देयर आर मेनी प्रोफेशनल। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो अब एक ड्रामा खुल गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई, और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो है वो ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जैसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया, लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म क्या हुआ, बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया, तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो ऐसे रोले तो आने ही है। अब गैरी क्रिस्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जैसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनका टेस्ट टीम का रेड बॉल ना। हाँ। इनके साथ पीएसएल में भी तो हुआ ये कि जहां पे इनके साथ डील किसी ने साइन करी और भाग गया आईपीएल। हाँ, एक प्लेयर और आई थिंक कमेंट्री के लिए भागा वो, कि खेलने के लिए भागा। खेलने का था, मुझे याद है खेलने के लिए भागा वो, यहाँ पे छोड़ के भाग गया। उसके भी पाकिस्तान में बड़ा वो हुआ ना, उसका बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। और क्यों उनको बुरा लगा, कोई और करता ना। वो गोरा था। ये बड़ा दिल में पाकिस्तानियों के लगता है। मैं बताऊं क्या, गोरे को पाकिस्तान कैसा ट्रीट करता है जो पीएसएल में आता है गोरा, या किसी को भी लेने के लिए फॉरेन। केबीसी रख लें, नहीं केसीबी, कांड क्रिकेट बोर्ड। अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना, वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज़्यादा अच्छे डिसीजन कर लें। कोटला इंडिया में पता नहीं किधर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया मैं तो गुजरात का हूँ, इधर पिंड ये अपना पाकिस्तान वाले गुजरात का, तो उसके साथ एक है टाउन कोटला, तो वहाँ पर अगर क्रिकेट बोर्ड बने तो वो इनसे ज़्यादा अच्छे फैसले कर ले। ये कांड क्रिकेट बोर्ड है भाई, इधर कांड ना हो ये हो ही नहीं सकता। और जारी बात है जब सिफारशी कल्चर चलेगा, ऑलमोस्ट हर कुर्सी ही सिफारिश पर मिलती होगी, तो फिर यही होगा। अब जेसन गिलेस्पी ने, अच्छा जेसन टैलेंट के लिए उनकी 2-3 चीजें होती हैं, पैरामीटर होते हैं जिससे पाकिस्तानी सेलेक्ट करते हैं। मुझे आज पता लगा, बताऊं? मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना मुझे, ठीक है? गोरा है जिंदा है बस हो गया, सिलेक्शन है। अच्छा, गोरा है और जिंदा है। अगर जवाब है, सच है, तो ठीक है। ये तुम ठीक नहीं कर पा रहे प्रोड्यूसर, तुम ये ईशांत शर्मा ने एक बार किया था सर। चलो, एक क्रिकेट मैच में। हाँ, तो यही है। और बताओ। तो खैर सर, अभी तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वुमेन, इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है, ऐसे उनको लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए, और बीच में आकिब जावेद की साजिशें आ गई, और फिर उन्हीं कोचेस को जलील किया गया, और उन्होंने मजबूर होकर पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी जो राहें हैं वो जुदा करने का फैसला किया था। ठीक।